सोना खाना खा लिया? खाना खैली है? हाँ गे, हाँ बाबू, खाना ना खैली है? हाँ हाँ, जा खा, खाना खा ये। तो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं जा रही हूँ डॉक्टर के पास, रेडी हो गई हूँ। बउआ वैसे ही है क्योंकि उसको बुखार हो गया है रात को थोड़ा सा, और थोड़ा सा कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, पॉटी अच्छे से नहीं कर रहा है। तो ये दो रीज़न है जिसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। मतलब एक बार होता है ना सजेशन ले लेना कि हाँ बस सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिखाना अपना काम है। तो वही जा रही हूँ लेकर, मम्मी मैं और बउआ। तो आती हूँ हॉस्पिटल से और पूरी सेफ्टी के साथ मैं बाबू को लेकर जा रही हूँ। ब्लैंकेट में अच्छे से रैप करूँगी, और वैसे तो स्वेटर वगैरह वुलन ऊपर भी पहनाया हुआ है, नीचे भी पहना हुआ है, दो पजामा, सॉक्स, हैंड ग्लव्स, सब कुछ। तो अच्छे से ब्लैंकेट में रैप करके, ताकि बाहर का हवा नहीं आए लगे बउआ को। भैया एक्चुअली ऑफिस में है तो उसको आना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं बोली मम्मी को कि चलो अपन दोनों ही चलते हैं ऑटो से, अच्छे से कवर करके लेके चलूँगी, क्योंकि अभी इसको दिखाना ज़रूरी है। रात को मतलब 1-2 फीवर हो रहा था, तो छोटे बच्चे के लिए तो वो बहुत ही ज़्यादा है ना। हमको बुखार हो जाता है 1-2 तो हालत ख़राब हो जाती है, तो छोटे बच्चे तो कुछ बोल नहीं सकते, वो बस अपना एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना रोक कर। फिर मेरे को याद आया कि अरे यार शॉल भी रख लेती हूँ, क्योंकि ब्लैंकेट से क्या होगा, फेस कवर नहीं कर सकती, उससे सफोकेशन होगा। तो हॉस्पिटल ज़्यादा दूर नहीं है, हार्डली 5 मिनट की दूरी पे है, तो आराम से जा सकते हैं, कन्वीनियंट होता है, ऑटो से भी जाना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और नंबर लगा कर दिखा दिया है, बाहर बैठी हूँ, और मम्मी बुआ को लेकर बैठी हुई है, तब तक मैं मेडिसिन लेकर आ गई। चले चलते हैं, फिर जा रहे हैं घर। अभी थोड़ा सा धूप निकला है तो चलो राहत है, देखिए हल्का सा बिल्कुल धूप है। बउआ को हम ले लेते हैं, तुमसे चलने में नहीं ना बनेगा। चलिए फिर मिलते हैं घर पे आते आते 3 बज गए थे। बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैगी आटा नूडल्स बनाया। खाना तो नहीं चाहिए बट क्या करें ना, बहुत तेज़ भूख लग रही थी तो कुछ ऑप्शन नहीं दिखा, तो वो बनाई। वो उससे खाने के बाद थोड़ा सा राहत मिला, फिर मैं दाल चावल वगैरह बनाई और ख़ुद भी खाई, मम्मी को भी दिया। उसके बाद दोपहर को जो रिंकी दीदी आई थी, बर्तन वगैरह धोकर गए थे, वो ऐसे ही था किचन में, तो मैं सोची कि चलो खाना खाने के बाद बर्तन भी जगह पे लगा देती हूँ। क्या होता है ना, बर्तन जगह पे रहता है तो अपने को भी काम करने में आसानी होती है। और मम्मी के यहाँ का किचन बहुत छोटा है, तो हर चीज़ सिस्टमेटिक रहता है तो ठीक रहता है। भाभी रहती है तो अपने अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज़ करके रखती है, सबको अपना किचन अपने अकॉर्डिंग रखना पसंद आता है, तो अभी मुझे जैसा ठीक लगता है मैं कर देती हूँ। और कभी कभी ना काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है, कभी कभी बोर भी लगता है ये सब चीज़ें, पर क्या करें ना, ये जाने से पहले इतना सारा कपड़ा फैला कर गई थी बुआ का, हर जगह आप देख सकते हैं बुआ का ही कपड़ा है। धूप निकला हुआ था तो मैं सोची डाल देती हूँ, अब थोड़ी देर में ये सारे कपड़े हटाने भी हैं। क्या हुआ था रात को, अचानक से ना ये रोने लगा था, और फिर ऐसे करने की आवाज़ होती है ना, जैसे ही वॉज इन पेन, और वैसी आवाज़ें करने लगा। तो मुझे लगा कि पता नहीं इसको नींद क्यों नहीं आ रहा है, पेट दर्द तो नहीं कर रहा है। और पूरा कवर होता है ना बुआ, सर से लेके बस ये दोनों चिक और लिप्स, बस इतने ही, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही मैं देख पाती हूँ या फील कर पाती हूँ। बाकी हैंड ग्लव, सॉक्स, पजामा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है तो पूरा बेबी को कवर करके रखती हूँ। तो आइडिया नहीं मिला मुझे, मेरी गलती थी। तो वो अजवाइन का जो दिया होता है ना, उससे मैंने इसका पेट सेका, ऊपर से ही ऊपर ही सेका। फिर मुझे थोड़ा गर्म लगा, फिर मैंने इसका सिर छुआ तो इसको बहुत ज़्यादा मतलब सिर गर्म लग रहा था, तो मैंने थर्मामीटर लगाया, फिर पता चला कि इसको फ़ीवर है। तो एक बुखार था, 101 बुखार था, तो मेरे पास दवा था, एंटीबायोटिक नहीं था, तो वही दवा मैंने दिया, पैरासीटामोल, जो वैक्सीनेशन के टाइम पे बुआ को दिया गया था, तो वही दवा मैंने दिया, बट फ़ीवर कम नहीं हुआ।
और सुबह फिर मतलब 6 घंटे के इंटरवल पे फिर एक डोज देना होता था, वो भी दिया तो भी कम, थोड़ा सा कम हुआ, मतलब 100 के आसपास बुखार आ गया था। फिर वही दोपहर को फिर देखा कि चढ़ने लगा, फिर से वो कहने लगा, तो फिर लगा कि नहीं बुखार चढ़ रहा है तो डॉक्टर से दिखाना चाहिए। तो वही गई थी मैं डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, तो डॉक्टर को दिखाया। तो मैं बुखार के लिए तो सेम मेडिसिन है, बट एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक का दवा दिया है, तो अभी दूंगी, देखते हैं क्या होता है। फीवर उतरना तो चाहिए, तो वही सब है। देखिए मैं पूरा दवा का पिटारा लेके बैठी हूँ। ये मेरे बाबू का पूरा मेडिसिन ट्रे है, जिसमें इसको जो भी मेडिसिन लगता है ना वो सब कुछ है इसमें। मुझे इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे थर्मोमीटर है, सारे एंजाइम वगैरह, गैस का दवा, सब कुछ इसी में मैं रखती हूँ। जो जब रिक्वायरमेंट होता है तब देती हूँ। ये है एंटीबायोटिक का दवा दिया है, ये देना है। उसके बाद एक एंटी एलर्जी का दवा दिया है, और ये है P100, ये है बुखार के लिए। और खांसी का भी दवा है मेरे पास यहाँ पे, मतलब पूरा स्टॉक है। तो मैं ना यहाँ साइड में ही रखती हूँ सारी चीज़ें। ये कूलर है, तो अभी ठंडी में कूलर का यूज़ है, नहीं तो मैं इसको टेबल बना दूँ, तो बेड से ही कन्वीनियंट रहता है सब यूज़ करना। तो ये ट्रे इसके ऊपर रहता है, और यहीं से मैं ले लेती हूँ। फिर जो भी जब भी जैसे ज़रूरत पड़ती है मैं फिर दवा देती हूँ उसको। तो अभी तो सो रहा है और हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अभी रिलीफ है या तभी वो सो रहा है, नहीं तो 1 सेकेंड के लिए भी वो मुझे नहीं छोड़ रहा है। ऐसा हो गया ना कि मेरे बैक में बैठे कंटिन्यूअस बैठे बैक में दर्द हो रहा है, और ये पूरा शोल्डर पेन हो रहा है। खैर कोई नहीं, बच्चे के सामने अपना दर्द कुछ भी नहीं है। उसका चेहरा देख रही हूँ ना तो बार बार मुझे बहुत बुरा लग रहा है, इसको क्यों तकलीफ़ हो रही है, जल्दी से ठीक हो जाए बस। तो अभी खाना वगैरह हो गया है मेरा, वो खाना हो गया, फिर बर्तन जो थे वो सब अरेंज कर दिए मैंने। रिंकी दीदी क्लीन करके गई थी, और अभी मैं जा रही हूँ मेरा प्रैक्टिकल फ़ाइल लिखने के लिए। एक्चुअली मैं बीएड कर रही हूँ, आप लोगों को पता ही होगा, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे रिलेटिव भी। मुझे वही फ़ाइल वगैरह लिखना है, तो मैं जा रही हूँ अभी लिखने। जब तक वो सो रहा है तब तक थोड़ा थोड़ा करके लिखना शुरू करती हूँ, नहीं तो फिर कब नोटिफिकेशन आ जाएगा फ़ाइल वगैरह सबमिट करने का पता भी नहीं चलेगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये ट्राइपॉड लेके बैठी हूँ, इसी में फ़ोन लगाऊंगी, और ये नोटबुक है, इसमें लिखना है मुझे, फ़ाइल इसमें ही बनानी है। और ऐसा आज फील हो रहा है कि ज़माना हो गया है मुझे लिखे हुए, क्योंकि प्रैक्टिस छूट जाने पे क्या होता है ना, सब चीज़ें नहीं लगने लगती हैं। तो अभी ये बहुत क्रिटिकल लगता है मुझे, मोबाइल से देखकर लिखना। लैपटॉप ठीक है, बुक ठीक है, उससे देखकर लिखना वगैरह सब कन्वीनियंट लगता है। पहले ऐसा लग रहा है 12th में जो सीन था वैसा कुछ, कलरफुल पेन, ब्लैक पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन, रेड पेन से नोट्स बनाते थे, वैसा कुछ फीलिंग आ रहा है। बहुत दिनों के बाद लिख रही हूँ, बट अब कहाँ हो पाता है, बस ब्लू पेन लिया और लिखना शुरू कर दिया, बस ऐसे ही होता है। खैर कोई नहीं, फ़ाइल है तो बनाना ही पड़ेगा। तो बीच बीच में जैसा जैसा टाइम मिल रहा है मुझे, मैं लिख लेती हूँ। अभी लगभग आधा घंटा लिखी हूँ। हैबिट तो छूट गई है ना लिखने की, तो फिंगर्स में पेन होने लग रहा है, और राइटिंग तो बन ही नहीं रहा है। काफ़ी टाइम हो गया, 2 साल हो गया, मतलब पढ़ाए हुए तो 2 साल हो गया ना, तो 2 साल का गैप हो गया लगभग। तो लिखने का हैबिट भी छूट गया, आलस भी आ रहा है, राइटिंग भी नहीं बन रही है, मज़ा नहीं आ रहा लिखने में। पता नहीं लग रहा है, सबसे बोरियत वाला काम अब खाना बनाना ही आसान लगता है। खैर कोई नहीं, शाम का टाइम हो गया, या 5:30 तक अंधेरा हो जाता है पूरा। तो मैं आ गई बाहर कपड़ा उतारने के लिए। 2 बाल्टी ली हूँ, 2 बकेट ली हूँ, एक में सूखा कपड़ा डालूँगी, एक में थोड़ा गीला कपड़ा डालूँगी। तो फटाफट से कपड़ा उतारती हूँ, देखती हूँ मम्मी क्या कर रही है। ये देखो धुआं निकल रहा है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे मम्मी तो पूरा धुआं। क्या हाल है मोनू, लेके चलोगी क्या आग अंदर? मम्मी बउआ को सेक देते जलाने के बाद। धुआं हो जाएगा ना, धुआं हो जाएगा। चलो जलाओ, मम्मी मज़ा ले रही है आग सेकाई करके। बाल वाल सब पे जा रहा है धुआं, वो राख उसका। ये देखिए वेदांश क्या हो गया, बहुत दिन के बाद दिखा है तुम।
हाँ कच्छा नहीं। तो मम्मी का काम है आग से सिकाई करना। अभी के समय में ना आग मज़ा आता है सेकने में। बउआ अंदर सो रहा है तो फिर मैं सोची कि कपड़ा उतार लेती हूँ। अभी शाम नहीं हुआ है, वैसे आधा घंटा के बाद शाम होगा, लेकिन अभी कौन वेट करेगा। वो उठ जाएगा तो फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी, रोना शुरू कर देगा तो उसके पास ही बैठना पड़ेगा। तो मैं इसीलिए टाइम का यूटिलाइजेशन करते हुए आ गई यहाँ पे, कपड़े उतार लेती हूँ। और थोड़ा सा ठंड लगने लगा मुझे तो मैं गई वापस शॉल लेकर आई, फिर कपड़े उतारूँगी। और ऐसे छोटे छोटे कपड़े हैं ना, मतलब उतारने में भी प्रॉब्लम होती है, मोड़ने में भी प्रॉब्लम होती है, रखने में भी प्रॉब्लम होती है। बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड है, ऐसा लग रहा है हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। और अभी आई, मैं सोची लिखूंगी बट ये उठ गया है, आवाज़ सुन सकते हो रोने का। अभी जा रही हूँ उसको लेने, खिलाऊंगी थोड़ा, फिर दूध पिलाऊंगी, फिर सो गया अगर तो फिर लिखने बैठूंगी। देखते हैं क्या होता है। और आई होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लग रहा हो। हो गए बेटा, गए ये बेटा, बेटा नानी भी पढ़ेगी, बेटा भी पढ़ेगा, मम्मा भी पढ़ेगी, सब पढ़ेगा। तो बउआ थोड़ा खेलने के मूड में था तो उसको गोद में लेकर मैं बैठी हूँ और साथ में लिख रही हूँ, जितना लिख सकती हूँ लिख लूँगी। और फिर जब रोने लगेगा तो फिर मम्मी को पकड़ा दूँगी। मम्मी के साथ थोड़ा सा खेलता है, चाहे शांत रहता है। तो खैर ब्लॉग को यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, यहीं तक रखती हूँ। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।